है गाइस, तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड P0, P1, P एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो हमारे पॉलिनोमियल्स नीचे दिए गए हैं, नीचे जो दिए गए हैं पॉलिनोमियल्स, उनके जगह पे हमें P के जगह पे 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स के मान को एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है और हमें आंसर लाना है। ये हमारा पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में हमारा एक ही पॉलिनोमियल दिया था और कई सारे उसके सॉल्यूशन देके और बोला था कि आप इसकी वैल्यू निकालिए, और इसमें भी वही किया है कि कई सारे पॉलिनोमियल्स के साथ कई सारे सॉल्यूशन दे दिया है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या क्या होता है। अब ये क्या बोला है यहाँ पे, y के जगह पे एक बार पहले 0 रखना है, तो हम लोग 0 रख लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर 0 रखेंगे, इसमें हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ये हमारा 0 0 0 हो गया और 1 का हमारा 1 आ गया। 0 को रख दिया हमने। अब p की जगह पे क्या रखते हैं? अब यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब p की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग? p की जगह पे 1 रख देते हैं। p की जगह पे 1 रखने पे क्या आएगा हमारा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 1, और इसका भी क्या आएगा हमारा वैल्यू? 1 आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि p की जगह पे 2 रखते हैं। p की जगह पे हम लोग 2 रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? यही वाला एक्सप्रेशन है। इस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले पॉलिनोमियल को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। तो हमें p की जगह पे क्या रखना है? p की जगह पे 0 रख लिया, 1 रख लिया और हमें 2 रखना है। p की जगह पे नहीं, y की जगह पे 2 रख लिया हमने। चलिए अब 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं प्लस 2 प्लस 1। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक नोटिस है कि क्या अगर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है। आपको पहले अगर नंबर गेन करना है ना, तो एग्जाम्पल्स की पूरी क्वेश्चन सॉल्व करके तभी एक्सरसाइजेस पे आइए। मैंने तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो सकती है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं किया है और एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं। अब भैया जब हमें पैसा छीट छीट के मिल रहा है तो बटोरने में क्या जाता है? वैसे जब ज्ञान बुक में छीटा हुआ है तो बटोर लीजिए। ये इसका तो आपको सॉल्यूशन नहीं पता है तो आप वीडियो से सॉल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स जो दिए हैं बुक में, उनमें तो हम पूरा सॉल्यूशन दिया है। उसमें आप देख सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमने कितना लगाया है, कैसे लगाया है। और इससे इससे एक और चीज़ होगा कि आपको जो मेथड है लगाने का वो आपका इम्प्रूव होगा, आपकी कैलकुलेशन भी इम्प्रूव होगी। तो एग्ज़ाम में गलती करने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो चल इसी को करते हुए अब यहाँ पे क्या, ये जो जब हमारे ये वाला वैल्यू बदले तो डायरेक्ट आंख बंद करके, जब इसके जगह पे देखिए y है तो यहाँ भी y है, y जितने भी वेरिएबल्स हैं वो उसमें हमारा y है। और अगर 2 रख देते हैं y की जगह पे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पे हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 का फाइंड कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 4 2 6 1 7, इसका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग 0 को प्लॉट करें तो 1 आंसर आ रहा है, 1 को प्लॉट करें तो भी 1 आंसर आ रहा है, और अगर हम लोग 2 को प्लॉट करते हैं तो कितना आंसर आ रहा है? 7 आंसर आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया पहला। अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पहले को मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, पूरा ख़त्म। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है पी टी, पॉलिनोमियल टी। पॉलिनोमियल टी का मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके जगह पे टी है। देखिए यहाँ पे टी, टी और टी। और अगर हम लोग क्या करते हैं, टी की जगह पे क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टी की जगह पे 0 लिख देते हैं, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो टी की जगह पे 0 रखने पे हमारा क्या बदलेगा? यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। अब टी की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब।
टी की जगह पे जहाँ जहाँ भी है वहाँ हमने ज़ीरो रख दिया। देखिए यहाँ पे ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो, यहाँ पे टी टी टी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। सिर्फ वैल्यू निकालना है तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। तो 2 0 2 कितना हो जाएगा? पहले 2 प्लस 0 को हटा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, यहाँ पे भी 0, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है हमारा? 2 आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए पी की जगह पे 0 रख के हमने देख लिया। अब पी की जगह पे दूसरा वाला वैल्यू रखते हैं। पी की जगह पे क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। अरे वाई के टी की जगह पे 1 रखते हैं, सॉरी 1। टी की जगह पे क्या हम लोगों ने रख दिया? 1 रख दिया। तो 2 + 1 + 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। ओह सॉरी, ये तो थोड़ा मज़े में ज़्यादा मज़ा हो गया। अब इसको हमने फाइंड कर लेना है। तो 2 + 1 प्लस यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी हमारा 2, और ये माइनस 1 का क्यूब है तो क्यूब ही माइनस में ही रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पे स्क्वायर दिया होता तो ये नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। 2 + 1 2, ये हमारा 5 हो गया। 5 - 1 कितना हो गया? 4 हो गया। चलिए इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं और मुझे नहीं लगता है कि उन 2 क्वेश्चंस में ज़्यादा दिक्कत है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? x दिया है, और मुझे नहीं लगता कि इसे बताने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग तो इसे कर ले जाएंगे। एक बार x के जगह पे 0 रख दीजिए, एक बार 1 रख दीजिए और एक बार 2 रख दीजिए, तीनों का क्यूब निकाल लीजिए, तो हमारा क्या मालूम चल जाएगा? पूरा मालूम चल जाएगा। देखिए ये हमारा, अगर यहाँ पे 0 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 0 नहीं, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। 0 ना आके हमारा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 की जो हमारी वैल्यू है, 0 पे किसी भी पावर का वैल्यू हमें डिफाइन नहीं किया गया है। 0 तो हम लोग वैसे ही बस लिख देते हैं। तो यहाँ इसका अगर 0 रखें तो पहले में नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दूसरे में 1 हो जाएगा और तीसरे में हमारा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो तीसरा वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी आसान है, इसमें कुछ जानने की और लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चौथा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। तो चौथा क्या है हमारा? p x x - 1 x + 1, यहाँ पे लिख लिए, इसे इरेज कर देते हैं। चलिए ये आ गया। p की जगह पे हमें क्या रखना है? p की जगह पे हमें पहली बारी में 0 रख देना है। तो x के जगह पे x कहाँ है? तो x यहाँ है तो x की जगह 0, -1 यहाँ है तो -1, और x यहाँ है तो x के जगह फिर 0 और +1। ठीक है, अब इसको क्या, 0 में से 1 घटाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? -1 मिलता है। इंटू 0 में +1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। माइनस और 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाए, -1 हो जाएगा, और ये आंसर आ गया हमारा। एक आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला आंसर देखते हैं। पी की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग? पी की जगह पे एक्स की जगह पे 1 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ 1 हो जाता है। यहाँ एक्स है 1, माइनस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी एक्स है तो यहाँ पे भी 1 और +1। 1 - 1 0, 1 + 1 2, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ गया हमारा। देखिए बहुत ही आसान है कि ऐसे क्वेश्चन तो देखने के बाद आपको आपके मुंह से फेल निकलना चाहिए। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। हमें कुछ तो करना ही नहीं है, क्वेश्चन तो हमें तो क्वेश्चन ही हमारा आंसर दे रहा है। तो चलिए अब पी की जगह एक्स के जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं। एक्स की जगह पे हमने क्या रखा? 2 रखा। तो यहाँ पे कहाँ एक्स है? यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 2, ठीक, -1, फिर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 और +1। 2 - 1 1, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, 1, और 2 + 1 3, 3 × 1 3, आंसर आ गया निकल के। तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब मिलता है अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।